गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम हैं दतिया में। बुंदेलखंड की एक प्रमुख रियासत रही है दतिया। 3 छोटी छोटी रियासतें थी यहाँ पर, दतिया, ओरछा, झांसी। उन्हीं में से एक है दतिया। तो दतिया का जो किला था मेन, वो तो नीचे बसा हुआ है, उसकी हालत सही नहीं है। तो ये जो जहांगीर महल है, जो वीर सिंह जुदेव द्वारा बनवाया गया था, उसका हम टूर करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस वीर सिंह महल। देखते हैं यहाँ पर रैम्पार्ट्स बने हुए हैं। वीर सिंह देव महल राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। इस महल का निर्माण दतिया के बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने सन 1620 में कराया था। इस महल को नरसिंह अथवा पुराने महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के निर्माण में प्रस्तर व ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। सो लेट अस सी। इस महल को नरसिंह अथवा पुराने महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के निर्माण में प्रस्तर व ईंटों का ही प्रयोग किया गया है, लकड़ी का नहीं किया गया। लकड़ी एवं लोहे का प्रयोग कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। भवन योजना में ये चौकोर है, जिसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय मीनारें हैं। 5 मंजिल इस महल में प्रस्तर जालियों का बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। यह महल विभिन्न छतरियों जिन पर गुंबद बने हैं से सुसज्जित है। इसके कई भागों की छत भीतर की ओर उकेरी हुई कला से सुसज्जित है। सो लेट अस सी द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ दिस बुंदेला महल। हम इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। So let us discuss about the history of this दतिया प्रिंसिपलिटी। प्राचीन समय में महाभारत में ये चेदी राज्य के नाम से फेमस था। आप देख सकते हैं दूर महल। इस पर सर्वप्रथम इस पर शासन किया था जो श्री कृष्ण है, उनके कजिन शिशुपाल ने। और महाभारत में इसका नाम दैत्यवक्र नाम से उल्लेखित होता है। देखिए आप ये निशेष आउटसाइड। उसके बाद कालांतर में ये इस पर मगध के नंदों का शासन रहा है। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, इनका शासन रहा है। उसके बाद वाले जो शासक आते गए, पृथ्वीराज चौहान, फिर इल्तुतमिश ने एक बार चंदेलों के राजवंश में, इस एरिया का नाम जेजाक भुक्ति था, इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण करके चंदेलों का पूरा साम्राज्य ख़त्म कर दिया। उसके बाद खैत सिंह खंगार का यहाँ पर, जो गढ़कुंडार में राजा थे, उनका यहाँ पर शासन रहा। फिर एक सोहन सिंह या सोहन लाल व्यक्ति थे बुंदेला, जिन्होंने खंगारों का शासन ख़त्म कर दिया। खंगारों के बाद बुंदेलों का यहाँ पर राज आया, और उन्हीं के नाम से ये बुंदेलखंड राज्य, इस एरिया का नाम बुंदेलखंड पड़ गया। आपको पता होगा जो प्रथम राजा थे बुंदेलों के, वो थे आरपी सिंह, दैट इज़ रुद्र प्रताप सिंह। उनके 12 बेटे थे। तो उन जो 12 बेटे थे, उन्होंने ही मोस्टली बुंदेलखंड में राज्य किया है। जो वीर सिंह के पुत्र थे, उनके वंशज जो थे वीर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह के जो वंशज थे वीर सिंह बुंदेला। जब शाहजहां का शासन आया तो वीर सिंह बुंदेला को ओरछा की प्रिंसिपैलिटी मिल गई। उनके पुत्र, छोटे पुत्र थे भगवंत राय। भगवंत राय मुगलों की सेवा में वहाँ पर स्थापित किए गए। और उनके जो बड़े बेटे थे जुझार सिंह को वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा की जो राज्य व्यवस्था वो संभालने के लिए दे दी। जब भगवंत सिंह आए तो उन्होंने देखा कि जुझार सिंह के हाथ में पूरी सत्ता है, तो वो नाराज हुए। इस तरह इनके बीच में अनबन शुरू हो गई। उसके बाद 1628 में वीर सिंह बुंदेला ने उनको ये दतिया जो प्रिंसिपैलिटी वो उनको दी। और उसके बाद मतलब दतिया का जन्म या दतिया का जो इतिहास शुरू होता है वो मोस्टली 1628 से शुरू होता है।
भगवंत सिंह के पुत्र थे। फिर जैसा कि हम देख रहे थे, जो भगवंत सिंह के पुत्र थे राव शुभकर्ण, जिस तरह से वीर सिंह बुंदेला की दोस्ती जहांगीर से थी, उसी तरह की दोस्ती राव शुभकर्ण की औरंगजेब के साथ थी। जब औरंगजेब का सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था दारा शिकोह के साथ मेनली, तब राव शुभकर्ण ने धर्मत के युद्ध में, दक्कन में और जो पुरंदर की लड़ाई हुई थी उसमें मुगलों का खूब साथ दिया था। तो एक प्रकार से राव शुभकर्ण औरंगजेब के इनर सर्कल में थे। उस तरह से जब औरंगजेब सत्ता पर आए तो उन्होंने राव शुभकर्ण को दतिया में राज करने में खूब मदद की। उसी तरह राव शुभकर्ण ने भी मुगलों का शासन स्थापित बनाए रखने में बहुत हेल्प की। उसके बाद भी हम देखते हैं राव शुभकर्ण के पुत्र दलपत सिंह जुदेव, उनका भी मुगलों के राज्य में अच्छा स्थान रहा है और उनको भी मनसबदारी मिलती थी। अब देखिए काफ़ी 5 मंजिला ये महल है। दलपत सिंह के बाद वाले जो राजा थे यहाँ के बुंदेला, वो मुगलों के अधीन कार्यरत रहे। और मुगलों के बाद जब मराठों ने बुंदेलखंड में काफ़ी लूटपाट शुरू कर दी दतिया में, तो 1805 के आसपास यहाँ के राजाओं ने ब्रिटिश से संधि कर ली और ये प्रोटेक्टरेट स्टेट हो गए। और फिर ब्रिटिश के साथ भी इनकी अच्छी दोस्ती रही। इन्हीं घटनाओं के बीच आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसे ऐतिहासिक सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि ओरछा और दतिया ने झांसी को कैप्चर करने में अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की। और जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी रानी झांसी की, उस वक्त जो मोरोपंत तांबे थे, रानी लक्ष्मीबाई के पिता, वो भटक गए और भटकते हुए दतिया पहुंच गए। एक रात उन्होंने दतिया में गुजारी। फिर दतिया के मुखबिरों द्वारा राजा को सूचना दे दी गई कि मोरोपंत तांबे यहाँ हैं, तो उनको पकड़कर ब्रिटिश को सौंप दिया गया। और फिर उनको झांसी में सुकन बाग नामक एक जगह है, वहाँ पर फांसी दे दी गई, जहाँ उनका मेमोरियल बना हुआ है। तो राव शुभकर्ण और वीर सिंह बुंदेला, इनकी काफ़ी अच्छी पटी है मुग़ल शासकों के साथ। और उसके उपलक्ष्य में इस दतिया राज्य को हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहा और उस प्रोटेक्शन की वजह से ही आज ये महल इतने शानदार रूप से यहाँ खड़े हुए हैं। एक और इसमें चर्चा का विषय है कि एडविन ल्यूटियंस ने की जो बेटी थी, एडविन ल्यूटियंस की बेटी, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि एडविन ल्यूटियंस ने दतिया का महल देखकर ही जो न्यू दिल्ली है उसकी डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए थे, वरना वो पहले यूरोपियन गॉथिक स्टाइल की सिटी बनाने वाले थे। तो एडविन ल्यूटियंस ने ये कहा है कि दतिया का महल भारत की खूबसूरत इमारतों में से एक है। हम ऊपर चलते हैं। राव चंपक जो शत्रुसाल के पिता थे, वो भी मुगलों की सेवा में रहे हैं। और जो शत्रुसाल थे वो पहले तो मुगलों की सेवा में रहे, लेकिन बाद में वो मराठों से जा मिले। मराठों ने शिवाजी से मिलने के बाद शिवाजी ने उनसे कहा कि आप अपना बुंदेलखंड संभालिए। शत्रुसाल की फिर राय शुभकर्ण से बात हुई, लेकिन राय शुभकर्ण ने उनकी कोई भी हेल्प करने से मना कर दिया। शत्रुसाल वही व्यक्ति हैं जिनकी जो मस्तानी के दादा थे, और मस्तानी को पेशवा बाजीराव ने अपने लिए मांग लिया था। आप देख सकते हैं कैसी जाली वर्क है एकदम
शानदार हवा आ रही है इधर से, एक झील है इधर, शायद करण सागर। सी दिस रिनोवेटेड वर्क हियर। तो शत्रुसाल का जो यहाँ पर राज्य था, छतरपुर, और शुरू में झांसी में उनका राज्य रहा है। ये देखिए आप, वह गुंबद शानदार। तो इस तरह से दतिया रियासत ने अपना अस्तित्व बचाए रखा। These are the halls, 5-storied building, Jahangir Mahal. But it is yet not confirmed that Jahangir stayed here. एक जहांगीर महल ओरछा में है, एक जहांगीर महल झांसी में है, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं हुआ है कि दोनों जगह जहांगीर रुके हों। तो आप इस महल का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये एक प्रकार से मुस्लिम बिल्डिंग है हिंदू सेटअप में। मुख्यतः जो किले थे यहाँ पर, वो 3 बार 3 किलों का निर्माण हुआ है दतिया में, जो अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन कालांतर में वो संरक्षण नहीं होने से धीरे धीरे नष्ट होते गए। काफ़ी दालान यहाँ पर बने हुए हैं, ऊपर गुंबद हैं। अब देखिए, पूरा मुस्लिम शैली का ही इसमें समावेश किया गया है। जो इनर आर्किटेक्चर है, ये इसमें इनर आर्किटेक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर दतिया में काफ़ी छतरियाँ भी है, अलग अलग यहाँ के रूलर्स रहे उनकी, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। We will see that also. So this is all about the history of Datia State. दतिया स्टेट एक प्रकार से दक्षिण पथ पर स्थित था। जो उत्तर से दक्षिण के जो कैरावंस जाते थे, जो कैरावंस यहाँ से जाते थे, उसकी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जब झांसी पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो जो सप्लाई लाइंस थी वो ओरछा और दतिया से ही आती थी, लेकिन इन्होंने सप्लाई बंद कर दी और झांसी एक छोटा स्टेट था, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया। आप ये देखिए, ब्यूटीफुल गुंबद, और ये बीच में ये जो बिल्डिंग है, इसकी मोस्टली सिमिलरिटी है फतेहपुर सीकरी से, क्योंकि इसमें जो बिल्डर्स थे वो मेरे ख्याल से फतेहपुर सीकरी से कुछ लिंक रखे हुए थे। देखिए, आज तक भी कंगूरे कैसे लगे हुए हैं, स्टिल दे आर स्टैंडिंग। और हमारी इमारतें, see the jali work here, this, then this one, different type of jali work here, this one, अलग अलग तरह की जालियां बनाई हुई है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्रकार से फतेहपुर सीकरी की तरह प्रतीत होता है। ये देखिए आप, बीच में जो महल है वो चारों तरफ के गुंबदों से और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। सो यू कैन सी दिस एंटायर सेंट्रल बिल्डिंग इज लिंक्ड विद द 4 buildings at the 4 sides. So this is the most beautiful building set by Edwin Lutyens. सारा जाली वर्क है और इंडो मुगल आर्किटेक्चर में ये बनाया हुआ है, और इसमें जो ब्लू टाइल्स है उनका भी उपयोग किया गया है, काफ़ी शानदार। लेकिन अब उनकी चमक ख़त्म हो गई है और वो ख़राब हो गई है। सीधी 3 this side, 3 this side, 3 that side, 3 that side. So this is the beautiful Mughal architecture example. It is Jahangir Mahal.
ऊपर ग्लास वर्क किया हुआ है सीलिंग पर, और जो गेट्स हैं उनके ऊपर भी शानदार स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। इवन पिलर्स आर आल्सो, आप पिलर्स पे देखिए डिजाइन, डिजाइन है द पिलर्स, हाउ मच माइन्यूट इज दिस। और ये आउटर पवेलियंस हैं, हर गुंबद के नीचे जाली वाला एरिया है। सी द जाली वर्क देयर, दिस symmetry is there in this building. Everywhere आपको जाली वर्क बहुत अच्छा दिखाई देगा। ग्लेज्ड टाइल्स जो लगाई हुई हैं, तो देखिए आप इनके जो स्टैंड बनाए हुए हैं, छतरी राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पर ग्लेज टाइल्स, त्रिजुरा टाइल्स लगाई हुई है, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। सभी जगह टाइल्स ख़त्म हो गई है। दिस साइड आल्सो टाइल्स आर देयर। See the inner, almost some painting and inner protruding design is there. See the jali work. See the outer surrounding lake is there. I think Karan Sagar lake is this. And the outer Datia flourishing and developing into the new modern world. You can see the beautiful wind blowing, cool breeze is coming here. ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ दिस जहांगीर महल। मुगलों की सेवा में रहने के दौरान बुंदेला राजाओं ने जो प्रथम 4 लड़ाइयाँ हुई थी मुगलों की सेवा में, तो यहाँ के जो 4 राजा थे वो उन्होंने अपनी जान को निछावर किया है, तब जाके मुगलों का उनको विश्वास प्राप्त हुआ है। और यहाँ के राजा मुगलों के साथ लड़ने विदेश तक जाया करते थे, बल्ख अफ़गानिस्तान तक, ये काबुल तक ये जाया करते थे, और तब ये मुगलों के इनर सर्किल में शामिल हो पाए थे। तो आप देखिए जब जो सत्ता रही हूँ उनके साथ दतिया के राजाओं का अच्छा रिलेशन रहा है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, लॉक कर रखा है। दिस इज़ द लॉक, दिस इज़ द वे टू गो अप। सो विद दिस we should wrap this video. See the beautiful stone work on this red sandstone. People are coming to visit this palace. Beautiful jali work you can see. This is the inner protruding design. Jali work. With this jali work, I'm concluding this video. Okay guys, bye.